जयंत मरांडी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं MS पेंट के बारे में, जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। इन टूल्स का क्या काम होता है यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MS पेंट को ओपन कर लेंगे। तो हम पहले से ओपन कर लिए हैं। देखिए हम कैसे ओपन करते हैं दिखा देते हैं। इस तरह से मेरा डिस्प्ले है। तो पहले हम जाएंगे सर्च बॉक्स में और इसमें क्लिक कर देंगे, सर्च कर देंगे पेंट। कीबोर्ड में पेन टाइप कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से पेन टाइप कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से पेंट का लोगो दिख जाएगा, उसको डबल टैप कर देना है, बायां लेफ्ट क्लिक, इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। कई तरह से ओपन कर सकते हैं। विंडो प्लस R भी दबा सकते हैं और स्टार्ट बटन क्लिक करके और प्रोग्राम में जाके MS पेंट को ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम तो ओपन कर लिए, सर्च बॉक्स में पेंट सर्च किए और इसको इंटर प्रेस कर दिए, तो ये मेरा पेंट खुल गया है, ठीक है। तो चलिए हम बता रहे हैं, जो यहाँ ऊपर का जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं टाइटल बार। तो टाइटल बार इसको क्यों बोला जाता है? टाइटल बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें टाइटल लिखा होता है। जो हम प्रोग्राम को खोले हैं तो कौन सा प्रोग्राम है उसका टाइटल लिखा होता है। और टाइटल के आगे अनटाइटल इसलिए लिखा होता है क्योंकि हम अभी नया खोले हैं, सेव नहीं किए हैं, ठीक है, इसलिए ये अनटाइटल लिखा हुआ है। जब किसी नाम से सेव कर लेंगे तो जो नाम से सेव किए हैं वो नाम यहाँ लिखाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दायां तरफ देखते हैं। ये जो छोटा जैसे माइनस जैसे सिंबल दिख रहा है इसको बोला जाता है मिनिमाइज। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, जब इसमें क्लिक कर देते हैं तो ये टास्क बार में चला जाता है। टास्क बार नीचे वाला भाग को कहते हैं टास्क बार। चलिए फिर से टास्क बार में क्लिक कर देते हैं तो फिर से मेरा इस तरह का विंडो खुल जाता है, ठीक है। अब बीच वाला इसका दो नाम है। एक नाम होता है इसका रिस्टोर डाउन बटन और दूसरा नाम होता है मैक्सिमाइज बटन। तो इसका दो जो नाम है, तो पहला वाला जो नाम है मैक्सिमाइज और दूसरा वाला जो नाम है रिस्टोर डाउन बटन, तो इन दोनों का काम क्या होता है देखिए। अब इसका नाम हो गया रिस्टोर डाउन, मतलब अब ये छोटा करने के लिए बोल रहा है, मतलब पूरा स्क्रीन में फिट हो गया है, मतलब मैक्सिमाइज हो गया है। तो हमको अगर छोटा करना है तो इसमें थोड़ा क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे तो ये पूरा स्क्रीन में फिट हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक को क्लोज बटन है, इसमें क्लिक कर देंगे एक बार तो ये मेरा प्रोग्राम जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है कोना में, सबसे पहले इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो नाम है इसका नाम हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें जल्दी काम करने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें है अंडू है, रीडू भी है, सेव है, ठीक है। मतलब यहाँ से जल्दी हम काम को कर सकते हैं। तो इसका जो ग्रुप है इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। उसके नीचे 7 ग्रुप में बांटा गया है। एक वो है क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप, साइज, कलर और ओपन पेंट 3D, ठीक है। ये 7 ग्रुप में इसको बांटा गया है। क्लिपबोर्ड में है कट, कॉपी और पेस्ट। तो कट से क्या होता है, कुछ भी टेक्स्ट को हम कट कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ हम कुछ बना लेते हैं त्रिभुज आकार का, इसको हम कट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये जो है सेलेक्ट लेके इस तरह से कर देंगे सेलेक्ट और कट में क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पेस्ट का क्या मतलब होता है। इसमें क्लिक कर देंगे फिर पेस्ट कर देंगे तो ये मेरा पेस्ट हो गया, फिर से पेस्ट करेंगे तो ये मेरा पेस्ट हो गया, इस तरह से होता है। चलिए कॉपी का क्या होता है। कॉपी जो है इसमें क्लिक कर दिए एक बार और इसको इस तरह से सेलेक्ट किए और कॉपी कर दिए तो क्या हो गया, ये कॉपी हो गया, कट नहीं हो, कॉपी हो गया। इसको फिर से जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे तो फिर से कॉपी होके फिर से पेस्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब बता रहे हैं फाइल मेनू में जो है कितना ग्रुप है। इसमें 11 को ग्रुप है। पहला है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेंड इन ईमेल, सेंड एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट पेंट और एग्जिट, इस तरह से है। तो न्यू का काम क्या होता है? न्यू का काम होता है कि हम नया पेज लेंगे। मेरा ये जो पेज है अगर मेरा ड्राइंग करते करते भर जाता है तो न्यू में क्लिक करके नया पेज ले सकते हैं। चलिए ओपन का काम क्या होता है? ओपन का काम यही होता है कि
कि जो पहले से मेरा सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट या कुछ भी फाइल है उसको ओपन में जाके क्या नाम से सेव किए वो नाम डालेंगे और ओपन कर सकते हैं। सेव में क्या होता है, जैसे हम यहाँ कुछ ड्राइंग किए, कुछ बनाए, उसको सेव में जाके सुरक्षित कर सकते हैं हार्ड डिस्क में, मतलब सेव कर सकते हैं। सेवेज का मतलब क्या होता है, सेवेज का मतलब ये होता है जिस नाम से हम सेव किए हैं वो नाम को रीनेम भी कर सकते हैं और दूसरा जगह या दूसरा ड्राइव में सेव भी कर सकते हैं सेवेज से। अब उसके नीचे है प्रिंट। तो प्रिंट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि Ctrl+P मार देंगे तो जो मेरा डॉक्यूमेंट से जो ओपन किया हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। अब फ्रॉम स्क्रीन और कैमरा से क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है जो मोबाइल का पिक्चर होता है या कैमरा में कुछ भी पिक्चर होता है उसको कंप्यूटर में ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाया जाता है, तो इसका काम यही होता है। अब उसके नीचे है सेंड इन ईमेल। तो इसका काम यही होता है कि जो हम बनाए हैं इसको किसी दूसरे के ईमेल में भेज सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। अब नीचे देख सकते हैं सेड ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसका मतलब होता है जो हम पिक्चर सेव किए हैं हार्ड डिस्क में उसको हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे तो ये पेंट के बारे में बताएगा इसका प्रॉपर्टीज क्या है। अब अबाउट पेंट के बारे में बताएगा, इसमें कौन सा विंडो है, इसका वर्जन क्या है, कौन सा वर्जन में पेंट चल रहा है, ये सब बताएगा। अब एग्जिट में क्लिक कर देंगे तो ये मेरा जो है ये प्रोग्राम मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं होम में क्या क्या है। होम में ये सब है, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, शेप्स, ये सब है, ठीक है। और इसका काम हम आगे दूसरा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सब है। और ये जो क्रॉप है इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉप हो जाता है। रिसाइज में क्या होता है, जैसे फ़ोटो होता है तो उसमें रिसाइज किया जाता है। फ़ोटो का जैसे MB में है उसको KB में कर सकते हैं। यहाँ देखिए रोटेट में क्या होता है, घूमता है। अब दोस्तों देखते हैं सेलेक्ट में। चलिए सेलेक्ट में क्या है, एक है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो क्या होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से, इसमें चतुर्भुज जैसा इस तरह से सिलेक्ट होता है। इस तरह से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो ये चतुर्भुज टाइप का आएगा, इसमें इस तरह से सिलेक्ट होता है। अब देखिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, इसमें पेंसिल जैसा आएगा, जितना हमको चाहिए उतना हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब उसके नीचे है सेलेक्ट ऑल, इसमें क्लिक कर देंगे तो पूरा सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे दिख रहा है इन्वर्ट सिलेक्शन, इसमें क्लिक कर देंगे तो जितना सेलेक्ट है वो हट जाएगा और वो इधर का सेलेक्ट करेगा और इधर का सेलेक्ट करेगा, उसके लिए उपयोग करते हैं। अब यहाँ है डिलीट, मान लिया कुछ हम इस तरह से सेलेक्ट किए और इसको हम डिलीट करना चाहेंगे तो कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड में, तो ये इस तरह से डिलीट हो जाएगा। उसके नीचे है ट्रांसपेरेंट। चलिए ट्रांसपेरेंट का क्या काम होता है, इसका इस तरह से मान लिया कुछ हम बना दिए, इसमें कुछ हम कलर फिल कर देते हैं, जैसे लाल कर दिए, और कुछ हम इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से हम बना लेते हैं और इसमें कुछ कलर हम अलग फिल कर देते हैं, मान लिया हल्दी, ठीक है। अगर इसको हम घुसाना चाहेंगे गोल में इस तरह से तो देखिए ये सफ़ेद आ रहा है, तो इसको सफ़ेद जो है ये किनारे वाला सफ़ेद को हम हटाना चाहेंगे तो कैसे हटाएं, तो उसके लिए सेलेक्ट में जाके ट्रांसपेरेंट में क्लिक कर देंगे तो ये सफ़ेद जो है वो हट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं टूल के बारे में। तो टूल में पेंसिल है, फिल विथ कलर है, टेक्स्ट बॉक्स है और रबड़ है, इरेजर, पिक कलर है और मैग्नीफायर है। तो पेंसिल से हम कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कलर चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अगर हम साइज़ को बढ़ाना चाहेंगे तो साइज़ में जाके इस तरह से साइज़ को हम बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब ये फिल विथ कलर है, मान लिया यहाँ हम कुछ बनाए शेप्स लेके और इसमें हम कुछ भी कलर लेंगे यहाँ से और यहाँ इस तरह से डाल सकते हैं, मतलब फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स, इसमें इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे और इसमें कुछ कीबोर्ड से दबाएंगे तो इस तरह से मेरा टेक्स्ट लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रबड़, ये हो गया इरेजर, इसका क्या होता है काम, मिटाने के लिए काम किया जाता है। ये बहुत छोटा है, इसको बड़ा कैसे करें, बड़ा करने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल और प्लस बटन दबाएंगे तो इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसको छोटा करेंगे तो कीबोर्ड में कंट्रोल और माइनस दबाएंगे तो ये मेरा इस तरह से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर है कलर पिकर, मतलब
ये मेरा कलर पिकर है, इसको लेंगे और ई जो है कलर 1 में बैंगनी कलर है और ई वाला कलर को हम चूज करेंगे तो ये कलर 1 में मेरा कलर पिक हो गया। ठीक है, अब ये हो गया मैग्नीफायर। इसमें क्या होता है, इसमें जूम होता है, राइट क्लिक करेंगे तो फिर से छोटा हो जाएगा, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और राइट क्लिक करेंगे तो इसमें छोटा हो जाएगा, मतलब जूम इन जूम आउट का काम करता है। अब यहाँ देखिए ब्रश, ब्रश का क्या काम होता है, ब्रश बहुत प्रकार का ब्रश है। ई वाला ब्रश लेंगे और साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से ये ब्रश काम करेगा। दूसरा वाला ब्रश जो है इस तरह से काम करेगा। ठीक है, कलर इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए तीसरा वाला ब्रश, चौथा वाला ब्रश इस तरह से काम करेगा। ये जो है इस तरह से मेरा ब्रश काम करेगा। बहुत प्रकार का ब्रश है, नीचे भी देख सकते हैं। ये वाला ब्रश इस तरह से काम करेगा मेरा। ठीक है, ये वाला ब्रश इस तरह से मेरा काम करेगा। ठीक है, यहाँ बहुत प्रकार का ये पेंसिल वाला है, इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ देखिए शेप्स है, ये वाला लाइन है। चलिए इसको पहले क्लियर कर दे। क्लियर करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे कीबोर्ड में, कंट्रोल ए दबा के इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए ये लाइन है, इसको खींचेंगे सीधा इस तरह से लाइन मेरा बन जाएगा। ये देखिए ये भी लाइन है, लेकिन इसमें कुछ फैसिलिटी इस तरह से है, इस तरह से कर सकते हैं। ये सब इस तरह से बना सकते हैं। नीचे भी है, थोड़ा नीचे करेंगे इस तरह से बना सकते हैं। चलिए ये हो गया आउटलाइन। जैसे हम कुछ बना लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। और ये जो है इसमें कुछ कलर हम हल्दी ले लेते हैं और फिल में जाके सॉलिड कलर करते हैं तो देखिए पूरा सॉलिड कलर आ गया। और यहाँ जो आउटलाइन दिख रहा है इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन में क्लिक करेंगे और नो आउटलाइन करेंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अलग अलग कलर यहाँ कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, इसमें जाके फिल में जाके देखिए कलर कैसे चेंज हो रहा है, इस तरह से मेरा कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ हो गया साइज, यहाँ साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मोटा पतला कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया कलर प्लेट, इसमें कलर को हम चूज कर सकते हैं और कलर फिल कर सकते हैं। ये हो गया एडिट कलर, इसमें बहुत प्रकार का कलर मिलेगा। कोई भी कलर हमको चाहिए तो इसमें क्लिक करके ओके कर देंगे तो वो वाला कलर मेरा कलर 2 में या कलर 1 में इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो उसमें मेरा कलर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओपन पेंट 3D, इसमें क्लिक करेंगे तो ये 3D पेंट ओपन हो जाएगा। इसमें भी हम 3D वाला पेंट बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज इतना ही बता दिए। अगले जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि इसमें काम कैसे कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज का जिस वीडियो जो है यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी मार देना। ठीक है।